तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल वीएन स्टडी पर। 25 जनवरी के दोनों सप्ताह के पेपर हो चुके हैं, तो चलिए इनका एनालिसिस करते हैं कि आखिर किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो आईएलओ का हेडक्वार्टर देखा जाए तो जिनेवा में है। कहाँ पर है? जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ पर आता है? तो जिनेवा है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। कोलेरू झील पूछ लिया गया था कि कोलेरू झील कहाँ पर है। तो ये आंध्र प्रदेश की प्रमुख झील है कोलेरू झील। ठीक है, वायुदाब किससे मापते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। और यदि आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो ये बन गया होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं। और जितने भी मापक यंत्र हैं उन सब की वीडियो मैं बना चुका हूँ, और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा। तो यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको देख लें, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से चित्र के द्वारा आपको समझाए गए हैं, ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, वो आपको फिर कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो महावीर स्वामी जी थे। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, या तो ये पूछा गया था या पूछा गया था कहाँ हुई थी। तो दोनों देख लेते हैं। 1919 में हुई थी और तुर्की में हुई थी। ठीक है, राष्ट्रपति पर अब महाभियोग लगाया जाता है, वो कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। आईएनडी का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था कि आईएनडी का फुल फॉर्म क्या है। तो इंटरनेशनल डोमेन नेम जो है आईएनडी का, आईडीएन का फुल फॉर्म है। ठीक है, संस्कृति विभाग के अंतर्गत एनसीएसएम ये आता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, मतलब इसको क्या कहते हैं, तो यह फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है। 2019 का जो भारत रत्न मिला था वो भारत का रत्न किसे मिला था, भारत रत्न किसे मिला था। तो मिला था प्रणब मुखर्जी को, भूपेन हजारिका को, नानाजी देशमुख। इन तीनों में से जो भी ऑप्शन था वो आपका सही आंसर था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि 10वें नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि कैलाश सत्यार्थी जो है उन्होंने कौन सा अभियान शुरू किया है। तो उन्होंने शुरू किया है बचपन बचाओ आंदोलन। कौन सा आंदोलन? बचपन बचाओ आंदोलन। अशोक की सांची स्तूप आप जानती होंगे। तो अशोक के जो सांची स्तूप है पूछ लिए गए थे कि यह किस राज्य में स्थित है। तो आप जानती होंगे कि अशोक के सांची स्तूप जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सांची स्थित है, वहां पर सांची के स्तूप स्थित है। और माँ के गर्भ में बच्चों के पोषण कहाँ से मिलता है। तो वो मिलता है गर्भनाल से। कैसे? गर्भनाल से। ध्वनि की तीव्रता पूछ लिया गया था, कैसे मापते हैं। तो उसे डेसिबल से मापते हैं। भूकंप भूकंप को मापने का यंत्र। तो इस यंत्र से दो क्वेश्चन पूछ लिए। यदि आपने मेरी वीडियो दी होती तो आपसे दो क्वेश्चन बन जाने थे। तो भूकंप भूकंप को मापते हैं रिएक्टर स्केल से। ठीक है, 1929 में असेंबली में बम किसने फेंका था। तो फेंका था भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है उसके अध्यक्ष कौन थे। तो एच एल दत्त थे। कौन थे? एच एल दत्त थे। पूछा गया था 2019 में किस बुक के लिए बुकर पुरस्कार मिला था। तो मिला था द टेस्टमेंट। कौन सी बुक थी? द टेस्टमेंट। और दूसरी बुक थी गर्ल वुमेन एंड अदर। ठीक है, तो इन दो बुकों के लिए मान बुकर पुरस्कार जो मिलता है वो मिला था। ठीक है, महोत्सव से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नहीं पता है, लेकिन ये पता है महोत्सव से आया था। कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र में इनमें से नहीं है। तो ऑप्शन जो दिए गए थे उनमें से पता था कि कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र नहीं है। ठीक है, फिर कौन सा वोलेटाइल मेमोरी है। तो वोलेटाइल मेमोरी जो हम लोगों की होती है वो रोम होती है। ठीक है, और रैम नॉन वोलेटाइल होती है, अर्थात थोड़ी देर में मिट जाती है, ये मिटती नहीं है, सेव रही जाती है। अगला पूछा गया था नामचंबा जो पर्वत श्रेणी है वो कहाँ पर के या किसकी है। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमालय की पर्वत श्रेणी है। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है उसके बाद राजगद्दी पर कौन बैठा था, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो आप जानते होंगे कि चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद राजगद्दी पर बैठा था समुद्रगुप्त। तो इसमें कंफ्यूजन मत लीजिएगा आप। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद पूछा है तो समुद्रगुप्त होगा, चंद्रगुप्त के बाद पूछता तो बिंदुसार होता। ठीक है, अबुल कलाम आजाद जो थे, तो ये इनकी ट्रॉफी मिलती है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 1956 से हुई थी, 1956 57 से हो गई थी। ठीक है, और IMF इसके टोटल मेंबर कितने हैं। तो इसके टोटल मेंबर 190 हैं। ठीक है, हड्डियों से हड्डी को कौन जोड़ता है। तो लिगामेंट जोड़ता है, वो जोड़ता है। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग सेकंड शिफ्ट के पेपर। तो सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन आए थे पूछा गया था कि पंचमहल, जो पंचमहल है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है, आप जानते होंगे। यूएनओ का स्थायी सदस्य कौन कौन है, ये पूछ लिया गया था कि कौन स्थायी सदस्य है। तो इन पांच में से जो भी आया होगा वो आपका सही आंसर होगा। यूएस है, और यूके है, रसिया है, चाइना है, और फ्रांस है। ठीक है,
और फीमेल में हार्मोन कौन सा पाया जाता है, तो एस्ट्रोजन और प्रोस्टेजन, ये दो हार्मोन पाए जाते हैं। नई मंजिल योजना का संबंध कैसे है, तो अल्पसंख्यक से है। ठीक है, अग्नि 5 की मारक क्षमता जो है वो कितनी है, तो 5500 से लेके 5800 तक है। ठीक है, आर्टिकल 368 पूछ लिया गया था कि इसमें क्या है, तो इसमें संविधान के संशोधन करने की प्रक्रिया है कि अनुच्छेद 368 के तहत आप लोग संविधान संशोधन कर सकते हैं, मतलब संसद जो है संविधान संशोधन कर सकती है। माइक्रोचिप कैसी बनी होती है, तो माइक्रोचिप जो बनी होती है वो सिलिकॉन से बनी होती है। कैसी बनी होती है, सिलिकॉन से बनी होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इब्न बतूता जो था वो किसके साथ भारत आया था। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है, पहले ही सप्ताह में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। कोच को कौन सा पुरस्कार मिलता है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है। और यदि खिलाड़ी की याद की जाए तो खिलाड़ी को मिलता है अर्जुन पुरस्कार। ये दोनों क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। वित्तीय आपातकाल कौन सा अनुच्छेद के तहत है, तो 360 के तहत है। सीपीयू का सॉफ्टवेयर फॉर्म पूछ लिया था, इस सॉफ्टवेयर कौन सा पार्ट है, तो इसमें जो ऑप्शन दिए थे उसके अनुसार इसका आंसर होता। और ब्लैक सॉइल पूछ लिया गया है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है महाराष्ट्र में। स्वच्छता भारत अभियान ये कब शुरू हुआ था, तो स्वच्छ भारत अभियान जो है वो 2 अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था दांडी मार्च कब से शुरू हुआ था, तो दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। तो सन से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, तो डेट आप लोग याद करके जाइए अच्छे से, डेट से कई क्वेश्चन आ रहे हैं। स्विट्जरलैंड की जो पर्वत श्रेणी है उसे क्या कहते हैं, सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी स्विट्जरलैंड की कौन सी है, आल्प्स है। ठीक है, सीपीयू का पार्ट नहीं है, तो ये पार्ट नहीं था, जो ऑप्शन दिए थे उसके अनुसार अपन को आंसर लगाना था, तो ऑप्शन नहीं मिले हैं, इसलिए हम इसका सही आंसर नहीं बता सकते। धान की कटाई के समय कौन सी गैस निकलती है, तो की कटाई के समय मीथेन गैस निकलती है। वैसे भी आप जानते ही होंगे धान से जो रहते हैं धान के खेत, वहां से मीथेन गैस निकलती है। मीथेन गैस और कहाँ से निकलती है, कोयला से भी निकलती है। ठीक है, और गोबर गैस अलग गैस रहती है। ठीक है, और कितनी फसल पर एमएसपी मिलता है, तो एमएसपी मतलब मार्जिनल सेलिंग प्राइस, जो तो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस रहता है इसका फुल फॉर्म। तो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो है तो कितनी फसलों पर मिलता है, तो वो मिलता है 22 फसलों पर। संरक्षित वन क्षेत्र कौन सा है, तो वह है कांजीरंगा। कांजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये संरक्षित वन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चेचक का जो टीका होता है उसकी खोज किसने की थी, तो उसकी खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। किसने की थी, एडवर्ड जेनर जी ने की थी। शालीमार जो गार्डन है वो कौन सी शैली के अंतर्गत आता है, तो इसको जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।